हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल एक व्यूवर ने पूछा था कि केराटिन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या रहता है, प्लीज़ आप डिटेल में बताइए। तो आज का वीडियो मेरा इसी कमेंट के ऊपर है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट होता है वो टोटली हर्बल होता है। उसमें किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में सीधे केराटिन डिसीज ट्रीटमेंट का कोई भी नामो निशान नहीं है। हालांकि बालों की केयर के लिए मजबूत, चमकदार और झड़ने से बचाने के लिए कई सारे नेचुरल जो उपाय हम लोगों को बताए जाते हैं वो बता दिए जाते हैं। फिर है कि आधुनिक जो भी मॉडर्न हेयर केयर ट्रीटमेंट है, यह भी जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद है ये बहुत अच्छा उसी की तरह का ही रिजल्ट आपको देता है। जैसे कि स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, हेयर फॉल को प्रिजर्व कंट्रोल करता है आपका। तो आगे मैं बताने जा रही हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ एज ए केराटिन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यूज़ कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला कंटेंट है आंवला। आंवला जो होता है वो बालों की जड़ों को मजबूत करता है और नेचुरली विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से जो केराटिन प्रोटीन की कमी को भी पूरा कर देता है। तो हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं कि आंवला पाउडर को दही या नारियल तेल में मिक्स करके हम अपने बालों के ऊपर एक पैक की तरह से यूज़ करेंगे। फिर जो हमारा सेकंड कंटेंट है वो है भृंगराज। भृंगराज को तो हर कोई जानता है, लेकिन आयुर्वेद में इसे केशराज के नाम से जाना जाता है। ये बालों को घना, मजबूत और काला बनाता है। और आप अगर भृंगराज तेल की अपने सिर में नियमित रूप से मालिश करते हैं तो आपको किसी भी तरह की केराटिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं आगे बात करने जा रही हूँ फेनुग्रीक सीड की। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट रेसिपी है बालों के लिए। तो जो मेथी होती है यानी कि जो फेनुग्रीक है, उसमें निकोटिनिक एसिड पाया जाता है जो कि बालों को नेचुरली प्रोटीन का ट्रीटमेंट देता है। और इसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे, रात भर भिगोइए और फिर सुबह इसको अच्छे से ग्राइंड कीजिए और इसका पेस्ट अपने बालों पर अप्लाई कीजिए और वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने बालों की स्मूथनेस और शाइनी नेक्स्ट लेवल की होती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि नारियल तेल और एलोवेरा, ये दोनों ही, नारियल तेल जो होता है ना वो बालों की जड़ों पर जाकर उनके प्रोटीन लॉस को रोकता है और एलोवेरा उनको स्मूथ और शाइनी बनाता है। तो इन दोनों को कंबाइन में आप यूज़ करते हैं और हल्का सा आप नारियल तेल को गर्म कर लीजिएगा तो इसकी मालिश करेंगे तो आपके बाल हमेशा स्मूथ और शाइनी लुक में रहेंगे। फिर हम बात करते हैं कि शैम्पू का, कि आप आंवला, रीठा और शिकाकाई का शैम्पू अगर यूज़ करते हैं तो ये एक नेचुरल क्लींजर होता है। आप किसी भी इनऑर्गेनिक शैम्पू का यूज़ मत कीजिए। तो जो ये बालों के जो नेचुरल ऑयल है उनको प्रिजर्व करता है और प्रोटीन को भी प्रिजर्व करता है और बालों की जो नेचुरल केराटिन है उसको भी डैमेज नहीं होने देता है। तो ये हमारा एक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा केराटिन ट्रीटमेंट रहता है। इसके अलावा कुछ रेसिपीज़ यानी कि कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप एग ले सकते हैं, एग में दही और मेथी पाउडर इनको मिक्स करके आप लगाइए। ये आपको डीपली नॉरिश करेंगे क्योंकि इनमें बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। फिर आप इसमें अलावा एलोवेरा, नारियल का जो वाटर होता है उसको यूज़ कीजिए और साथ में हनी को लीजिए। इनका पैक बना के भी आप बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम लोग आंवला, भृंगराज और इसमें हल्का सा नीम का तेल ऐड करके भी हमारे बालों की जड़ों पर अप्लाई करते हैं। तो इससे हमारे जो स्कैल्प के ऊपर होने वाला किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या बालों का ज़्यादा हेयर फॉल है वो सब कंट्रोल हो जाता है और आपकी हेयर्स की हेल्थ जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम लोग ये वाला केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं तो बाल बहुत अच्छे रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।